नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं ताज़ा और महत्वपूर्ण खबरों का सारांश, वो भी आसान हिंदी में। चलिए शुरू करते हैं आज की मुख्य खबरें। तो बात ये है कि ऑस्ट्रेलिया में एरिन पैटरसन नाम की एक महिला का मामला आजकल खूब छाया हुआ है। एरिन को मशरूम किलर कहा जा रहा है क्योंकि 2 साल पहले उसके घर में बनी बीफ वेलिंगटन खाने से 3 लोगों की मौत हो गई थी और एक गंभीर रूप से बीमार हो गया था। अब ये एरिन पहले ऑनलाइन ट्रू क्राइम कम्युनिटी में सुपर स्लीथ के तौर पर जानी जाती थी, मतलब जासूसी टाइप की चीजें करती थी। लेकिन अब वो खुद एक ट्रू क्राइम ऑब्सेशन बन गई है। पत्रकार दूर दूर से उसकी सुनवाई को कवर करने आ रहे हैं। लोग कोर्टरूम में जगह पाने के लिए लाइन लगा रहे हैं और हजारों लोग ऑनलाइन मामले की हर डिटेल को खंगाल रहे हैं। हालांकि जूरी ने उसे सभी आरोपों में दोषी पाया है, लेकिन अटकलों और दीवानगी का दौर और भी बढ़ गया है। ये मामला इतना बड़ा है कि लोग इसकी तुलना शेक्सपियर के मैकबेथ जैसे नाटकों से कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के एक छोटे से कोर्टरूम में ये ऐतिहासिक मुकदमा चल रहा है। 11 हफ्तों से डॉक्यूमेंट्री बनाने वाली टीमें इस छोटे से शहर में डेरा डाले हुए हैं। पॉडकास्टर भरे पड़े हैं और पत्रकार हर दिन कोर्ट के अंदर मीडिया के लिए आरक्षित 6 सीटों के लिए जूझ रहे हैं। यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया की मशहूर लेखिका हेलेन गार्नर भी अक्सर कोर्ट आ रही हैं, जिससे अफवाहें तेज हो गई हैं कि वह एक और बेस्टसेलर लिखने की तैयारी कर रही हैं। लीजिए, ये रहा न्यूज़ बुलेटिन। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर व्यापार को लेकर सुर्खियों में हैं। ट्रंप ने यूरोपियन यूनियन ईयू और मेक्सिको से आने वाले सामान पर 30% तक का शुल्क लगाने की धमकी दी है। मेक्सिको ने इसे अनुचित समझौता बताया है और कहा है कि वो अपनी संप्रभुता से समझौता नहीं करेगा। वहीं ईयू की प्रमुख उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने भी जरूरत पड़ने पर आनुपातिक जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी है। दोनों ही पक्ष अभी भी अमेरिका के साथ बातचीत जारी रखना चाहते हैं। ट्रंप ने ये भी चेतावनी दी है कि अगर इन देशों ने कोई जवाबी कार्रवाई की तो वो शुल्क और भी ज्यादा बढ़ा देंगे। सिर्फ यही नहीं, ट्रंप ने जापान, साउथ कोरिया, कनाडा और ब्राजील से आने वाले सामान पर भी अगले महीने से नया शुल्क लगाने का ऐलान किया है। ट्रंप ने यूरोपियन कमीशन की अध्यक्ष को लिखे पत्र में कहा है कि ईयू के साथ व्यापारिक रिश्तों पर सालों से चर्चा चल रही है, लेकिन अब समय आ गया है कि वो लंबे समय से चले आ रहे व्यापार घाटे को कम करें। ट्रंप का कहना है कि ईयू के साथ उनका रिश्ता एक तरफा रहा है। ट्रंप ने फॉक्स न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में ये भी कहा है कि कुछ देश इस फैसले से बहुत परेशान हैं, लेकिन उनका मानना है कि शुल्क लगाने से अरबों डॉलर की आमदनी होगी। गाजा में एक दुखद घटना हुई है। रविवार को एक इजरायली हवाई हमले में 10 लोगों की जान चली गई, जिनमें 6 बच्चे शामिल हैं। ये लोग गाजा के मध्य भाग में पानी भरने के लिए लाइन में लगे हुए थे। खबरों के अनुसार नुसैरात शरणार्थी शिविर में एक पानी के टैंकर के पास लोग खाली कैन लेकर खड़े थे। तभी एक ड्रोन से मिसाइल दागी गई। इजरायली सेना का कहना है कि इस्लामिक जिहाद के एक आतंकवादी को निशाना बनाते हुए एक हमले में तकनीकी त्रुटि हुई, जिसके कारण गोला बारूद लक्ष्य से कुछ दूरी पर गिर गया। सेना मामले की जांच कर रही है। गाजा के सिविल डिफेंस एजेंसी के प्रवक्ता ने बताया कि रविवार को गाजा शहर में रिहायशी इमारतों पर हुए 3 अलग-अलग हमलों में 19 अन्य फिलिस्तीनी भी मारे गए हैं। रेड क्रॉस का कहना है कि उन्हें राफा के एक फील्ड अस्पताल में पिछले 6 हफ्तों में इतने मरीज मिले हैं, जितने पिछले 12 महीनों में नहीं मिले थे। स्थिति बेहद गंभीर है। आयरलैंड से एक बड़ी खबर आ रही है। यहाँ टुआम, काउंटी गॉल्वे में एक बहुत बड़ा गुप्त सामूहिक कब्र मिला है, जहाँ सैकड़ों नवजात शिशुओं को दफनाया गया था। ये बच्चे सेंट मैरी चिल्ड्रंस होम में रहते थे, जो 1925 से 1961 के बीच हजारों अविवाहित माताओं और उनके बच्चों का घर था।
दरअसल इन महिलाओं को शादी से पहले गर्भवती होने के कारण उनके परिवारों ने त्याग दिया था और जन्म के बाद उनके बच्चों को उनसे अलग कर दिया गया था। अब जांचकर्ता उस जगह पर खुदाई शुरू कर रहे हैं जहां माना जाता है कि बच्चों को दफनाया गया था। ये जगह कभी सेंट मैरी चिल्ड्रंस होम हुआ करती थी। मौत के आंकड़ों के अनुसार पैट्रिक डेरेन नाम का एक बच्चा, जिसकी उम्र 5 महीने थी, सेंट मैरी में मरने वाला पहला बच्चा था। इसके बाद 35 वर्षों में 794 और बच्चों की मौत हो गई और माना जा रहा है कि उन्हें एक ऐसे चेंबर में दफनाया गया था जिसे पूर्व प्रधानमंत्री एंडा केनी ने हॉरर चेंबर कहा था। ये बच्चे कैसे मरे और उन्हें इतनी बेरहमी से क्यों दफनाया गया, ये अब भी एक रहस्य है। जांचकर्ता इस मामले की पूरी पड़ताल कर रहे हैं और खुदाई में 2 साल लगने की उम्मीद है। तो खबर है कांगो से। वहां के पूर्वी इलाके में M23 विद्रोहियों के कब्जे वाले एक बड़े माइनिंग साइट पर बीबीसी को जाने का मौका मिला। ये माइनिंग साइट मोबाइल फोन बनाने के लिए बहुत जरूरी है। रुबाया नाम की इस खान में 10,000 से ज्यादा लोग काम करते हैं। वहां लोग जमीन में गड्ढे खोदकर कोल्टन नाम का एक खनिज निकालते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाने में काम आता है। काम करने वाले बताते हैं कि खदानों में बहुत गर्मी होती है और ये काम मुश्किल भी है, लेकिन इससे उनकी थोड़ी कमाई हो जाती है। एक माइन वर्कर ने बताया कि उसने इसी काम से पैसे बचाकर शादी किया है और अब वो बच्चों के साथ खुश है। ये इलाका उत्तरी कीवो प्रांत में है और दुनिया के कोल्टन का 15% हिस्सा यहीं पाया जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।